चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं सुख संपत्ति धन वैभव देने वाली गंगा स्नान की कहानी। सभी से प्रार्थना है कि इस कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आइए सुनते हैं गंगा स्नान की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला तेरे लिए बहू ले आता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी रख दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जाने पर जमुना जी के किनारे पहुंचा। वहां पर कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो इसमें रहना है। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक ऐसी लड़की है जो समझदार है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी भी 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ से कह दे और अपनी माँ से कह दे और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान ले। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, इसके आटे में इतनी असरफी उनके घर में कितनी होंगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो? बाबा ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। वह बोली, अच्छी बात है बाबा, और वह ब्याह कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लेके आया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारती है, आज तू भी बोली मार दी। हमारे तो 7 जन्म में बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल, देख बहू है। उसने किवाड़ खोले तो देखा सामने बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते हैं, बहू सारा काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, रात को उनके पाँव दबाती है। इस तरह से बहुत समय निकल गया। एक दिन सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई और बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म में कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, उनका बेटा काशी जी पढ़ने गया हुआ है। बोली, ना झूठ बोलते हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फीकी रोटी कर दे, अलोनी दाल दे दे, खीर की कड़छी दाल में डाल दे, दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए, न खाना दिया। सास बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फीकी रोटी है और अलोनी दाल है। तो बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खाओगे तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलोनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी, आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, दे दो चाबी, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, हम आज मरे कल।
पीछे तो बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देव देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे माथे पर लगाए बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरी माँ बाप आएंगे तब बोलूँ। अब तो बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची बोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हूँ, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक लगाई, माथे पर चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, बेटा तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तो कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। हे माँ। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर वाला, क्या जानेगी दौरानी जेठानी, क्या अगड़ पड़ोसन जानेगी कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगियां पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी चूमेगी, पवन पानी काट के जोड़ा से जोड़ा बंधे तो सब जाने की बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगियां फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मुझ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक, हे ठाकुर, हे राई दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा मिले ऐसे सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की ऐसे सबको देना। कथा सुनने वाले को भी और कथा सुनाने वाले को भी। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए जमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।